Hello everyone, my name is Akanksha and today we will discuss the important Ramsar sites which is a part of paper 1 environment. ठीक है, तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन देखेंगे. तो व्हाट इज़ अ रामसर कन्वेंशन? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए ईरान के एक सिटी रामसर में साइन की गई थी. ठीक है, और ये 2 फरवरी 1971 को साइन की गई थी. एंड ये 21 दिसंबर 1975 का इफेक्ट हुई थी. ओके, और यहाँ पे टोटल पार्टीज़ हमारी कितनी थी? तो ये 171 थी. और जो 2 फरवरी है इसको इसी दिन हमारा वेटलैंड्स डे, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं हमारे, जिसके लिए ट्रीटी साइन की गई थी. तो वेटलैंड्स हमारे एक ऐसा एरिया होता है जो जहाँ पे पानी ज़मीन से मिलता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे पानी बहुत कम होता है और ये सीजनली और परमानेंटली भी हो सकते हैं. कभी वाटर होता है, कभी नहीं होता, और ये परमानेंटली भी हो सकता है कि तो वाटर हो. एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो होता है स्पेसीज़ हमारी होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये. ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा? तो इसमें हमारे मैनग्रोव्स इंक्लूड होते हैं, मार्सेस इंक्लूड्स होते हैं, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं, और जो फ्लडेड फॉरेस्ट हैं, राइस फील्ड्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये सारे हमारे वेटलैंड्स में आते हैं. ओके, उसके बाद हमारी जो हम देखेंगे टोटल रामसर साइट्स हमारे इंडिया में कितनी हैं. ठीक है, तो इंडिया में जो हमारी टोटल रामसर साइट्स हैं दीज आर 37. अभी ये गवर्नमेंट ने इसमें 10 न्यू साइट सेट की हुई हैं. ये पहले 27 थी. ठीक है, अभी 10 जो नई ऐड हुई हैं उसके बाद ये 37 हो गई हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम इनको सबको देखेंगे. इसमें हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कितनी है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो एंड यू कैन रिमेंबर दीज साइट्स फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पंजाब में कौन कौन सी साइट्स हैं. तो पंजाब में काफ़ी सारी हैं. इसमें सबसे पहले है रोपर, ये, और एक कंजली, हरीखे लेक, केसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व. तो ये जो केसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है ये क्या है? ये मिडल में रावी और ब्यास रिवर के मिडल में सिचुएटेड है, और ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व है. ओके, और इसमें जो ये हमारा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, इसके बाद में जो हमारा है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसमें देखो घड़ियाल की इंट्रोडक्शन करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये उसके लिए जाना जाता है इस बेसिकली. ठीक है, इसके बाद हमारा है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये सारी कहाँ पे? ये सारी साइट्स पंजाब में है. उसके बाद केरला में है हमारी अस्थमोडी लेक, ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. उसके बाद है वेम्बानंद लेक, ये एक सलाइन वाटर लेक है और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में. ठीक है, और लार्जेस्ट लेक है स्टेट में. ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में आफ्टर सुंदरबन. और सुंदरबन हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं, और सेकेंड हमारी है ये वेम्बानंद लेक. ठीक है, उसके बाद में हमारा है सस्तम कोट्टा लेक. तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये शास्ता टेम्पल है जो केरला का, उसके नाम पे ये रखी गई है. ठीक है, इसका नाम रखा गया है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस रखना है कि जो ये वेम्बानंद लेक है ये लॉन्गेस्ट लेक है और ये सलीन वाटर लेक है, और जो सस्तम कोट्टा लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया. ओके, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश. देखते हैं हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम लेक है, और इस महाराणा प्रताप सागर है वहाँ पे एक जो है वहाँ पे उसको पौंग डैम रिजर्वर और पौंग डैम के नाम से जाना जाता है. और ये जो पौंग डैम लेक है ये 1975 में क्रिएट की गई थी. उसके बाद देखें तो जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश में 2 और हैं. कौन सी? चंद्रताल. ये देखो इस लेक का जो ये आकार है ये मून की तरह दिखती है. ठीक है, दैट्स वाई इसको चंद्रताल के नाम से जाना जाता है. और ये इस लाहौल एंड स्पीति में हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है, और ये चेनाब रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए इसको याद रखना आप लोग. ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है ये. उसके बाद हमारी नेक्स्ट है ये रेणुका लेक, और ये रेणुका लेक ये गॉर्जियस रेणुका के नाम पे इसका नाम रखा गया है. ये लार्जेस्ट लेक है इन हिमाचल प्रदेश, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है. उसके बाद में हम लोग देखेंगे तमिलनाडु. तो पॉइंट कैलिमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये बहुत फेमस है तमिलनाडु में, और ये नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके
बाद हमारा है जो मध्य प्रदेश, तो ये भोज वेटलैंड। ये भोज वेटलैंड को आप जो स्टोरी है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट स्टोरी। तो ये आपको याद रखना है, ये एमपी में सिचुएटेड है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर। तो मणिपुर जो हमारा है, ये मणिपुर में हमारी लोकतक लेक, ये कहाँ पे है, तो ये मोइरांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, मणिपुर में। उसके बाद हमारी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जैसे कि चार हैं, एक है सोमोरेरो, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर, मानसर और वुलर लेक। तो ये जो चारों हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और वुलर लेक तो बहुत फेमस है, ये कोई अगर जम्मू कश्मीर गया होगा तो वो घूमने भी गया हो, मे बी ये बहुत ब्यूटीफुल लेक है ये, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में हमारा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। देखो गुजरात में अभी जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई थी, तो आप उससे रिलेट करके भी इसको याद रख सकते हो, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ओके, उसके बाद हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमारी दो ही हैं, एक है सांबर लेक और एक है कियो लेदियो नेशनल पार्क। तो सांबर लेक हमारी तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, और इसके बाद है कियो लेदियो नेशनल पार्क, ये दोनों याद रखना है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है कोलेरू लेक। ओके, उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में बीतकनिका मैनग्रोव्स एंड चिलिका लेक। ये बहुत चिलिका लेक तो बहुत न्यूज़ में रहती है, यहाँ पे बहुत सारे अभी जो स्पीसीज हैं उनको पाया गया था, स्पेसीज पाई गई थी, तो उसके लिए बहुत न्यूज़ में थी, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, बीतकनिका एंड चिलिका लेक। उसके बाद में है जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश ये बांग्लादेश नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल। तो ये इट इज़ नॉट अ बांग्लादेश, इट इज़ अ वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ये गलती से लिख गया है, इट इज़ वेस्ट बंगाल। और ये यहाँ पे एक वेटलैंड है, इसको इट इज़ नोन एज ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। उसके बाद में उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश में पहले एक ही थी विच इज़ नेम्ड एज अपर गंगा लेक, लेकिन अभी यहाँ पे और जो न्यू साइट्स जोड़ी गई हैं, मैंने उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो उसमें कौन कौन सी हैं, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो नोन एज आज़ाद बर्ड सेंचुरी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको आज़ाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद में है पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। उसके बाद है समन बर्ड सेंचुरी, ये इटावा में है, भोगांव मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये क्रेन्स के लिए फेमस है। उसके बाद जो हमारी समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सांडी बर्ड सेंचुरी, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, और ये क्या है, इसके बाद में सांडी, और इसके बाद है सरसई नावल लेक, तो ये भी इटावा में है, और ये भी सारस क्रेन्स के लिए फेमस है। और ये वर्ल्ड टालेस्ट, जो सारस क्रेन्स है, ये वर्ल्ड टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स होती है। ओके, तो ये अभी आप याद रख सकते हो, मैंने ये ऐड कर दिया जस्ट कि अब थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था, तो मैंने ऐड कर दिया, तो आप लोग याद रख सकते हो। और ये भी इटावा डिस्ट्रिक्ट में, तो इटावा में दो हैं आपकी, एक कौन सी है, समन बर्ड सेंचुरी है, और एक सांडी बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद में जो ये सरसई है, ये मैं 2 बार यहाँ पे हो गया है, तो ये नहीं है, ये वो सेम ही है, सरसई नावल लेक इन इटावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये वही है। ओके, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो हमारा है, ये नांदूर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है, ये लोकेटेड है नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसको भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी है, नांदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। ओके, असम में है, असम में दीपुर बील है। तो गाइस, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा गलत लग रही हो, तो मुझे थोड़े वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट के और साउथ इंडिया के थोड़े वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए सॉरी अभी से, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बोल दे रही हूँ। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, वो जो अभी एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपडेट करी है, उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट पेपर के लिए हमारे, तो हमें उनको भी कवर करके साथ में चलना है। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर बनाऊँगी, ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू।